At present class, we are going to teach and learn the subject human physiology or the BHMS first student in digestive system कोलेस्ट्रॉल। अभी हम लोग BHMS फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी के डाइजेस्टिव सिस्टम के चैप्टर से कोलेस्ट्रॉल का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज के युग में कोलेस्ट्रॉल का बड़ा ही दोनों तरफ इम्पोर्टेंस है, एक अच्छा के लिए, एक खराब के लिए। तो सर्वप्रथम हमें जानना है व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है? व्हाट इज इट्स नॉर्मल परसेंटेज इन ब्लड। ब्लड में इसका कितना नॉर्मल परसेंटेज होना चाहिए। व्हाट आर इट्स फंक्शंस, इसका कार्य क्या है। व्हाट हैपेंस इफ द परसेंटेज ऑफ इट इज हायर, क्या होगा जब इसका परसेंटेज हायर हो जाए, है ना। तो सर्वप्रथम हम लोग कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानें कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल है क्या। इट इज एन एनिमल स्ट्रॉल दैट इज नॉर्मली सिंथेसाइज बाय द लिवर। यह एक एनिमल स्ट्रॉल है जो लीवर के द्वारा सिंथेसाइज होता है। द मोस्ट एबंडेंट स्टेरॉइड इन एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज का मोस्ट एबंडेंट स्टेरॉइड है। इन अदर लैंग्वेज, कोलेस्ट्रॉल इज ए कॉम्प्लेक्स monohydric secondary alcohol being a very important member of the estrol class। ये एस्ट्रॉल वर्ग का एक कॉम्प्लेक्स मोनोहाइड्रिक सेकेंडरी अल्कोहल है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। विथ फैटी एसिड्स इट फॉर्म्स वैक्सेज। फैटी एसिड के साथ ये मिलके एक मोम नुमा हो जाता है। इट इज ए स्टेबल व्हाइट क्रिस्टालिन सबस्टांसेज। यह एक स्टेबल व्हाइट क्रिस्टालिन सबस्टांस है, वस्तु है। इनसॉल्युबल इन वाटर है बट रेडली सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म। लेकिन ये रेडली सॉल्युबल क्लोरोफॉर्म में है, ईथर में है, अल्कोहल में है एंड अदर फैट सॉल्वेंट्स में है। द क्रिस्टल हैव ए थ्रोम्बिक और रेक्टेंगुलर सेल। क्रिस्टल के जैसा एक रेक्टेंगुलर आकार होता है बट वन कॉर्नर ब्रोकन ऑफ। देखिए एक कॉर्नर इसका टूटा हुआ होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉर्मल परसेंटेज ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड। कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में होना चाहिए, जो नॉर्मल परसेंटेज उसका कितना होगा। नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल वेरीज बिटवीन 150 to 200 mgm पर 100 ml। 150 से 200 mgm तक पर 100 ml में
नॉर्मल परसेंटेज ऑफ कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। नॉर्मल है 150 to 200 mgm। ध्यान रहे, इफ द कोलेस्ट्रॉल इज बिलो 150 and the cholesterol is high up to 200, both are danger for the life of the human beings। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का कार्य क्या है? कोलेस्ट्रॉल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। सेल्स का जो रचना है उसका एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है कोलेस्ट्रॉल, वेयर इट्स अमाउंट इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट, जबकि इसका अमाउंट प्रैक्टिकली कांस्टेंट होता है। दूसरा पॉइंट है ल्यूकोसाइट्स एंड इरिथ्रोसाइट्स आर रिच इन कोलेस्ट्रॉल कंटेंट्स। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट आर रिच इन कोलेस्ट्रॉल कंटेंट्स। कोलेस्ट्रॉल कंटेंट्स में रिच होता है। इन रेड सेल इट्स कंसंट्रेशन ऑन सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स टू डिटॉक्सिफाई द हेमोलाइटिक इफेक्ट। डिटॉक्सिफाई करता है हमारे बॉडी के अंदर जो हेमोलाइटिक इफेक्ट है उसको डिटॉक्सिफाई करता है। इन रेड सेल इट्स कंसंट्रेशन ऑन सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स। और सेल का जो मेम्ब्रेन है, जो लाल रक्त कणिका है, जैसे क्या डिटॉक्सिफाई करता है? जैसे बैक्टीरिया टॉक्सिन, कोई बैक्टीरिया टॉक्सिन हुआ है उसको डिटॉक्सिफाई करता है। स्नेक वेनम, सांप का जहर भी अगर बॉडी में प्रवेश किया है तो कोलेस्ट्रॉल ही उसको डिटॉक्सिफाई करता है। हमें पता चला कि हाउ मच कोलेस्ट्रॉल इज हेल्पफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग्स और ह्यूमन लाइफ, है ना। बैक्टीरियल टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करता है, स्नेक वेनम सांप के विष को डिटॉक्सिफाई करता है, ऐसे और बहुत सारा डिटॉक्सिफिकेशन है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड्स इन द बॉडी मेनली टेक्स प्लेस एज कोलेस्ट्रॉल ईस्टर। फैटी एसिड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कोलेस्ट्रॉल के माध्यम से ही होता है। कोलेस्ट्रॉल इंक्रीजेज द एंटीजन सेंसिटिविटी। कोलेस्ट्रॉल के मौजूदगी में ही एंटीजन सेंसिटिविटी आगे की ओर बढ़ता है, डेवलप करता है। द फैक्ट दैट ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स डिमिनिश ड्यूरिंग एक्यूट इन्फेक्शन। सच्चाई है कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल डिमिनिश करता है ड्यूरिंग एक्यूट इन्फेक्शन। अगर एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करेगा। एसोसिएटेड द कोलेस्ट्रॉल विद डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। जो डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे बॉडी के अंदर, उसके साथ साथ अगला पॉइंट है कोलेस्ट्रॉल सर्व साइज परकसर ऑफ। ये परकसर का काम करता है किसका? कोरिक एसिड एंड बाइल साल्ट फॉर्मेशन। कोरिक एसिड और बाइल साल्ट फॉर्मेशन का, विटामिन D3 फॉर्मेशन का। द लेटर इज कन्वर्टेड टू एक्टिव विटामिन D बाई अल्ट्रावायलेट रेज। इसके बाद क्या है, क्या कन्वर्ट करता है? जो सूरज का जो अल्ट्रावायलेट रेज है, जो हमारे बॉडी के अंदर विटामिन D का उत्पादन करता है, उसको भी ये एक्टिवेट करता है।
ये कोलेस्ट्रॉल का कार्य हम लोग अच्छी तरह समझें। अगला है स्टेरॉइड फॉर्मेशन। When cholesterol is converted into pregnenolone and then progesterone, है ना, जब कन्वर्ट होता है प्रेग्नेलोन एंड देन और उसके बाद प्रोजेस्टेरोन में, ये भी फंक्शन आपका कोलेस्ट्रॉल का ही है। फ्रॉम दिस आर फॉर्म एडिनल कॉर्टेक्स हार्मोन, जिसके वजह से एडिनल कॉर्टेक्स हार्मोन का ये उत्पादन करता है, एड्रोजेंस हार्मोन्स का उत्पादन करता है, ओस्ट्रोजेंस हार्मोन का ये उत्पादन करता है। ब्रेन टिश्यू हैज अप टू 80% कोलेस्ट्रॉल। हमारा जो ब्रेन में टिश्यू है, ब्रेन के अंदर जो टिश्यू है उसके अंदर 80% कोलेस्ट्रॉल है। व्हाइट मैटर लीग रिचर इन द ग्रे मैटर। वाइट मैटर जो है, जो रिचर होता है, ज़्यादा होता है इन द ग्रे मैटर। यानी पता ये चल रहा है कि हमारे ब्रेन सेल के न्यूट्रिशन के लिए कोलेस्ट्रॉल का होना अति आवश्यक है। 80% कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्रेन सेल के लिए जरूरी है। दिस कोलेस्ट्रॉल इज presumed to be involved in electrical impulses conduction। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, इलेक्ट्रिकल संवेदना है, उसमें भी इन्वॉल्व होता है, एंड इंसुलेशन ऑफ मैकेनिज्म। और जो मैकेनिज्म इंसुलेट हो रहा है उसके लिए भी कोलेस्ट्रॉल अति आवश्यक है। तो हम लोगों ने अभी जाना कि कोलेस्ट्रॉल का क्या क्या कार्य है, ये ह्यूमन बॉडी के लिए कितना आवश्यक है ना, इतना आवश्यक है। अभी देखा हमने कि सो मेनी काइंड्स ऑफ हार्मोन्स के भी फॉर्मेशन में इसका हेल्प है, विटामिन D3 के फॉर्मेशन में इसका हेल्प है, जो सूरज से हमें अल्ट्रावायलेट रे मिलता है जिससे विटामिन D3 का निर्माण होता है, उसको सिंथेसाइज करने के लिए कोलेस्ट्रॉल की ही जरूरत है। अगला पॉइंट है हमारा इफेक्ट्स ऑफ हाइपर कोलेस्ट्रेमिया। अभी अभी हम लोगों ने नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल के बारे में जाना। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल इन द ह्यूमन बॉडी, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इफेक्ट्स ऑफ हाइपर कोलेस्ट्रोमिया, अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है तो उसका प्रभाव हमारे ह्यूमन बॉडी पर क्या होगा और कहाँ कहाँ होगा। ये आज के युग में हमें अत्यधिक जानने की जरूरत है। द ग्रेटेस्ट किलर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन मॉडर्न एज इज कॉरोनरी हार्ट डिजीज। कहता है कि आज के युग में मानव जाति के जान को लेने के लिए ग्रेटेस्ट किलर हाइपर कोलेस्ट्रेमिया की वजह से होता है, जिसकी वजह से कोरोनरी हार्ट डिजीज होता है। कोरोनरी हार्ट डिजीज इफ द हाइपर कोलेस्ट्रेमिया, इफ द level of cholesterol is raised more than 200, very possibility that man can be a patient of coronary heart disease, जो आज के युग में मौत का एक मुख्य कारण है, which is manifestation of a more fundamental disease। और यह अनेकों प्रकार का फंडामेंटल डिजीज उत्पन्न करता है कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसे
एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। हाइपरकोलेस्टेरेमिया इज यूजुअली एसोसिएटेड विद एथेरोस्क्लेरोसिस। अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा है तो एथेरोस्क्लेरोसिस होना ही होना है। देयरफॉर वन ऑफ द एम ऑफ द ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज इज टू लोअर प्लाज्मा बॉडी कोलेस्ट्रॉल। यहीं पर कोरोनरी हार्ट डिजीज मिल रहा है, जहां पर एथेरोस्क्लेरोसिस मिल रहा है, तो हम डॉक्टर का पहला एम होता है, पहला उद्देश्य होता है ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज टू लोअर प्लाज्मा बॉडी कोलेस्ट्रॉल। जो हमारा मैनेजमेंट होगा, जो हमारा मोड ऑफ ट्रीटमेंट होगा, क्या होगा कि ये जो बॉडी कोलेस्ट्रॉल है, प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल है, उसको डाउन करना बिसाइड्स एथेरोस्क्लेरोसिस। अगला है हाइपरकोलेस्टेरोमिया, यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना इज एसोसिएटेड विथ अदर डिजीज like myxedema. What is myxedema? Related to TSH, thyroid stimulating hormone, myxedema. Type 2 nephritis, inflammatory condition of the nephron is called nephritis, type 2 nephritis. Xanthelasma, biliary obstruction. Biliary obstruction. What is biliary obstruction? Obstructive jaundice. Obstructive jaundice. मेरी कि हाइपरकोलेस्टेरोमिया के वजह से ही ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस डेवलप किया है। पर्सन्स ऑफ रेसेस indulging on excessive saturated fats in food also tend to develop hypercholesteremia. वह आदमी जो अत्यधिक मात्रा में सैचुरेटेड फैट्स को अपने भोजन में शामिल करता है, उसमें हाइपरकोलेस्टेरेमिया डेवलप करने का अत्यधिक चांस होता है। सैचुरेटेड फैट क्या है? एनिमल फैट को सैचुरेटेड फैट कहते हैं। वह आदमी जो मटन अधिक खाना पसंद करता हो, वेरी वेरी पॉसिबिलिटी कि उसका लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, और बढ़ जाए तो आज के लिए जो हमारे जीवन के लिए घातक है, कोरोनरी हार्ट डिजीज या एथेरोस्क्लेरोसिस, उसको इनवाइट करेगा। अगला है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। एज पर सम डायबिटिक्स हैव ब्लड शुगर इज कंट्रोल्ड, देयर मे बी हाइपरकोलेस्टेरोमिया। कुछ डायबिटीज है जो हाइपरकोलेस्टेरोमिया के वजह से भी डायबिटीज होता है, यानी डायबिटीज के पीछे मुख्य कारण, एक कारण और नॉट मुख्य कारण, हाइपरकोलेस्टेरोमिया भी होता है। हाई प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल कैन कॉज गॉलस्टोन इन्फॉर्मेशन। अगर अत्यधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा है तो वेरी वेरी पॉसिबिलिटी कि गॉल ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन का चांस अत्यधिक बढ़ जाए, है ना, ड्यू टू हाइपरकोलेस्टेरोमिया, ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अभी हम लोगों ने देखा कि कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए कितना आवश्यक है। अभी हम लोगों ने जाना कि 80% कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्रेन सेल में मौजूद है। हमारे ब्रेन सेल के लिए वो पोषक है।
तो नॉर्मल लेवल में है तो वो पोषक है, हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर उस कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज करता है तो सबसे पहले एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, कोरोनरी हार्ट डिजीज होगा, जो आज के युग में, आज के एरा में, आज के लाइफ स्टाइल में हमारे प्राण के लिए घातक है। आज का एरा, आज का युग, आज का लाइफ स्टाइल, उससे तात्पर्य क्या है? क्योंकि ये एनिमल फैट है। एनिमल फैट जिस रेशियो में हमने भोजन में इनटेक किया है, स्वाभाविक है कि उतना ही कैलोरी हमारे बॉडी के अंदर बना है। मेरा आराम तलबी जिंदगी, आज का जो हमारा लाइफ स्टाइल है आराम तलबी है। मेहनत का काम हम नहीं कर पाते हैं, पसीना हम नहीं बहा पाते हैं, साइकिलिंग हम नहीं कर पाते हैं, व्यायाम हम नहीं कर पाते हैं, और भोजन में हमने एनिमल फैट को इंटेक किया है, तब तो वो हमारे बॉडी के अंदर जमा होकर कोरोनरी हार्ट डिजीज डेवलप कराएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप कराएगा, गॉल ब्लैडर में स्टोन डेवलप कराएगा, हमारे किडनी को डैमेज करेगा, थायराइड स्टाइमुलेटिंग हार्मोन पर प्रॉब्लम पैदा करेगा। यह हाइपरकोलेस्टेरोलिया का प्रमाण है। तो अभी हम लोगों ने इसकी अच्छाई के बारे में जाना कि अगर नॉर्मल लेवल में है तो क्या अच्छा होगा। इसके खराबी के बारे में जाना कि नॉर्मल लेवल से अगर ये आगे बढ़ गया है तो क्या नुकसान करेगा, बहुत बड़ा नुकसान करेगा, हमारे जिंदगी से खेल जाएगा। सो द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल शुड बी मेंटेन up to 150 to 200 mgm per 100 ml. If dietary saturated fat is substituted by unsaturated one, the blood cholesterol level is lowered and atherosclerosis is prevented. कहता है कि भोजन के रूप में अगर हम अनसैचुरेटेड फैट का यूज करें, हमारा जो भोजन है, हमारा जो खाने का वस्तु है, और उसके द्वारा हम कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअर करें, एथेरोस्क्लेरोसिस इज प्रिवेंटेड। तो एथेरोस्क्लेरोसिस नाम के रोग से बचा जा सकता है। उसके लिए क्या है? हाई प्रोपोर्शन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, भोजन में अत्यधिक मात्रा में हरा साग सब्जी हम यूज करें, में प्रिवेंट हाइपरकोलेस्टेरोलिया, जिसके वजह से हाइपरकोलेस्टेरोलिया से बचा जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, today we teach and learn about the cholesterol. What is cholesterol? And what is the function of cholesterol? How the cholesterol is helpful for the human beings? And how the hypercholesterolemia is very, very dangerous for human life. So, today's class is a stop here. Rest in next class. Thanks.